हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो है मीर तकी मीर की जो मसनवी पढ़ रहे थे उसका आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो हम इसका पहला पार्ट जो था इश्क ताज़ाकार वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम दूसरा हिस्सा इसका पढ़ेंगे जिसका नाम है लड़के का डूबना। यानी इस दूसरे हिस्से में बताया जाता है कि लड़का किस तरह से डूबता है। चलिए हम देखते हैं। सुन के ये हुर्फ़े दाए मक्कार, दिल से उसके गया शिकैब व करार, बेखबर कार इश्क की तह से जस्त की उनने अपनी जगह से। था सफ़ीने में या के दरिया में, मौज जंजीर हो गई पा में, खींच गया कार को ये गौहरे नाप, थी कशिश इश्क की मगर तहे आब। कहते हैं डूबते उछलते हैं लेकिन ऐसे कोई निकलते हैं, डूबे जो यूं कहीं वे जा निकले, घर के दरियाए इश्क क्या निकले। इश्क ने आह खो दिया उसको, आखिर आखिर डुबो दिया उसको। चलिए हम इसका मतलब अब देखते हैं। सुन के ये हुर्फ़े दाए मक्कार, दिल से उसके गया शिकैब व करार। हुर्फ़ मतलब आपका होगा बात, दाया मक्कार, दाया मतलब होगी दाया जो लड़के को दरिया में कूदने के लिए कहती है, और मक्कार मतलब होगा फरेब। दाया मक्कार मतलब आपके हो जाएगा यानी दाया की मक्कार और फरेब बातें। हुर्फ़े दाया मक्कार मतलब आपका हो जाएगा दाया की मक्कार और फरेब भरी बातें। शिकायत मतलब आपके होता है सब्र। यानी इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि मक्कार और फरेबी दाया की बातें सुनकर लड़के के दिल को सब्र व करार ना रहा, बेखबर कार इश्क की तह से जस्त की उनने अपनी जगह से। बेखबर मतलब होगा कि उसे कुछ मालूम ना था, और तय मतलब होता है कि गहराई या एकदम नीचे का हिस्सा। जस्त मतलब होगा कि छलांग लगाना। जगह मतलब होगा कि जगह से। बेखबर कार इश्क की तह से जस्त की उनने अपनी जगह से। उन मतलब आपके उसने यानी लड़के को कहा जा रहा है। इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि वह लड़का जो था वो इश्क के मामलात की गहराई से नावाकिफ था, इसलिए उसने अपनी जगह से दरिया में छलांग लगा दी। था सफ़ीने में यहाँ के दरिया में, मौज जंजीर हो गई पा में। पा मतलब आपका होगा पैर। यानी कि शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि उस लड़के को इतना याद नहीं था कि वह कश्ती पर सवार था या फिर दरिया के अंदर था। हाँ, उसे सिर्फ इतना याद था कि मौजों ने उसके पैरों में जंजीर सी डाल दी थी और उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। खींच गया कार को ये गोहरे नाप, थी कशिश इश्क की मगर तहे आब। कार मतलब आपका होगा गड्ढा यहाँ पर, और कशिश मतलब आपका होता है अपनी तरफ किसी चीज को खींचना। तहे आब मतलब होगा पानी की गहराई या फिर पानी की तह तक। यानी शेर में मीर तकी मीर कहते हैं। और गोहरे नाप मतलब आपका यहाँ पे उस लड़के को कहा जा रहा है। गोहर मतलब आपके मोती होता है, कीमती पत्थर या मोती। तो गोहरे नाप यानी कि उस कीमती मोती और पत्थर से जो है उस लड़के को तशबिया दिया जा रहा है, उसकी तरफ से बताया जा रहा है। खींच गया कार को ये गोहरे नाप, थी कशिश इश्क की मगर तहे आब। इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि लड़का एक गहरे गड्ढे में पहुंच गया और इश्क की कशिश के वजह से वह पानी की तह तक चला गया। कहते हैं डूबते उछलते हैं लेकिन ऐसे कोई निकलते हैं। इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि सुना है डूबने वाले ऊपर आते हैं, लेकिन जो लोग इश्क के भंवर में फंस जाते हैं वह फिर कभी डूब कर वापस ऊपर नहीं आते हैं। डूबे जो यूं कहीं वे जा निकले, घर के दरियाए इश्क क्या निकले। गर्क मतलब आपका होगा डूबना, घर के दरियाए इश्क यानी दरिया के इश्क में डूबना, इश्क की दरिया में डूबना। इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि जो लोग दरिया में डूब जाते हैं वह कहीं न कहीं निकल आते हैं, लेकिन जो लोग इश्क के दरिया में डूबते हैं वह लोग कभी बाहर नहीं निकलते, यानी इश्क की दरिया से कभी ऊपर नहीं आते। इश्क ने आह खो दिया उसको, आखिर आखिर डुबो दिया उसको। आह मतलब आपके यहाँ पे होगा अफसोस।
यानी कि शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि वह इश्क में इस कदर डूब गया था कि उसने अपने आप को ही उसने अपने आप को ही खो दिया। बच्चों, ये जो आपका दूसरा हिस्सा था, दूसरा पार्ट वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो में आपको इसका तीसरा हिस्सा पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इसे याद करिए और पढ़िए।